नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल और दोस्तों एएसआई स्टेनो की बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, आपका एज क्या होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फिजिकल के बारे में जानकारी देंगे। बहुत सारे छात्रों को डाउट है ना कि रनिंग कितना होगा तो दोस्तों सर वो बता दीजिए, सारा कुछ डाउट आपको मिटा देंगे। इसके अलावा आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, इसके अलावा आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कब बनवा लेने हैं, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यानी सारा जानकारी सरल भाषा में A to Z जानकारी देंगे। पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर सीआईएसएफ की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जॉब प्रोफाइल भी बताएंगे कि क्या काम करना पड़ता है, सारा कुछ बताएंगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो 540 पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अगर बात करें तो दोस्तों 418 पद है। बाकी एएसआई की बात करें तो 122 पोस्ट पे वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी दोस्तों 540 है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अप्लाई होगा 26 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 25 अक्टूबर शाम 5 बजे तक है। तो आपको करना क्या है ना, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, तो आपको अक्टूबर 15 तक अप्लाई कर देना है। ठीक है, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपये फी लगता है। बाकी कैटेगरी का एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईएसएम दोस्तों, ठीक है, बाकी फीमेल का नहीं लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एज सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग काउंट यहाँ पर कब से होगा मैं आपको बता रहा हूँ। एज में बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। 25 अक्टूबर 2022 से आपका जो एज है काउंट किया जाएगा, यानी 25 अक्टूबर 2022 तक 18 से लेकर दोस्तों 25 साल तक किसका, जनरल कैंडिडेट का। ओबीसी का दोस्तों 3 साल का छूट यानी 18 से 28 साल। एससी और एसटी का 5 साल का छूट यानी दोस्तों 18 से 30 साल तक। डेट ऑफ बर्थ समझिएगा कि इनका जन्म कितना का बीच हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जनरल को बता रहा हूँ, 26 अक्टूबर 1997 से लेकर 25 अक्टूबर 2004 के बीच है, जनरल कैंडिडेट हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले बच्चों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओबीसी वाले बच्चों के लिए डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 3 साल का छूट है तो 97 में 3 घटाइएगा क्या होगा, ये दोस्तों हो जाएगा आपका, पहले मैं लिख देता हूँ 26 अक्टूबर 1994। क्लियर है, 94 से लेके इतना के बीच में है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एससी और एसटी बच्चों वाले का 2 साल का और छूट मिलता है, मतलब 5 साल का छूट मिलता है, 3 साल 5 साल, ये क्या हो जाएगा 1992 से हो जाएगा। क्लियर है, अब डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए दोनों का क्वालिफिकेशन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है 10+2 12वीं पास है, अप्लाई कर सकते हैं, खत्म। ठीक है, आगे दोस्तों इसमें कंप्यूटर आपका टाइपिंग लिया जाता है। ठीक है, बस कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बस 12वीं पास है, किसी भी सब्जेक्ट से कितना भी % अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट होगा टाइपिंग का दोस्तों आपका। इसमें हिंदी करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश करना चाहते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई एक करना है। जो एएसआई का है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है दोस्तों, उसके लिए 10+2 होना चाहिए। और दोस्तों इसमें देखिए क्या होता है ना, इसमें ये स्टेनो का टाइपिंग टेस्ट होता है, मतलब स्टेनो का 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट का समय होता है, वो शॉर्ट हैंड होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं जिनको पता है ना, मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसके अलावा दोस्तों आपको देखिए जैसे मैंने बताया तो ये आपका हो जाएगा, जो शॉर्ट हैंड होता है स्टेनोग्राफी बोला जाता है, वो होगा आपसे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 65 मिनट हिंदी में और कंप्यूटर पर करना होगा, 50 मिनट में इंग्लिश में करना होगा कंप्यूटर पर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ज्यादातर बच्चे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में भरेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है, 418 पोस्ट है, मात्र 12वीं पास और बस टाइपिंग कंप्यूटर नॉर्मल वाला होने वाला है। और जो एसआई वाला है उसमें शॉर्ट हैंड होता है, तो दोस्तों थोड़ा सा ये मुश्किल है और कम भी सीट है, तो आप लोग भरिएगा, मेरे ख्याल से इसमें भरिएगा। ठीक है, ये सही है। अब फिजिकल दोनों के बारे में समझ लीजिएगा। फिजिकल में आप लोगों का बहुत सारा डाउट है रनिंग वगैरह के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर फिजिकल की बात करें तो हाइट आपका लगेगा दोस्तों 165 सेंटीमीटर, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी। ठीक है, इन चारों का दोस्तों 165 सेंटीमीटर। एसटी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होगा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान समझिएगा, गोरखा है, कुमायूं है, मराठा है, या दोस्तों आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, ठीक है, या दोस्तों नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, ठीक है, तो उनका दोस्तों हाइट में स्क्रीन पे यहाँ पर लगा भी दूंगा कहाँ कहाँ का हाइट में छूट मिलता है। जो पहाड़ी क्षेत्र है तो उनका भी दोस्तों हाइट में छूट मिलेगा, उनका भी 162.5 इतना हाइट लगेगा। ठीक है, फीमेल 155 हाइट लगेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा 155। और इसके अलावा एसटी है, फीमेल में एसटी की बात करें तो 150 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चेस्ट की बात करें तो 77 से 82। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों एएसआई स्टेनो का सेम है, हाइट जैसे मैंने बताया 165 सेंटीमीटर आपका, बाकी आपका एसटी है तो 162.
162.5, फीमेल का 155, 150, बाकी छूट जो मिलता है पहाड़ी वो मिलेगा, सेम है, दोनों का सेम ही फिजिकल है। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर रनिंग कितना होगा। देखिए इसमें बता दूं, इसमें रनिंग नहीं होता, ठीक है, नोटिफिकेशन भी आया हो उसमें रनिंग का जिक्र नहीं है, रनिंग नहीं होगा। तो होगा क्या, सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा क्या होगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले PST, जिस सबसे पहले आपका जाइएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ना कि PET होगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं होगा, PST क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी दोस्तों आप जाइएगा ना तो आपका सबसे पहले हाइट काउंट किया जाएगा, मेजर किया जाएगा, तो हाइट आपका देखा जाएगा, उसके बाद आपको चेस्ट है और चेस्ट फुलाना है, बस यही होता है। उसके बाद वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपका चेक किया जाता है वहीं पर, तो डॉक्यूमेंट्स आएंगे बताएंगे क्या क्या लगेगा, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों, रनिंग नहीं होता है, क्लियर कर लीजिए, रनिंग नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले PST और डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद रिटन एग्जाम होगा, वो पास कीजिएगा ना तो आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद दोस्तों टाइपिंग टेस्ट और लास्ट में मेडिकल होता है, ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट लिखा गया है। अब तो मुझे जहाँ तक नहीं लगता है कि आपका डाउट होना चाहिए, आपका फिजिकल पहले होगा, फिजिकल में कहने का मतलब क्या है, PST होगा, वहाँ पर आपका हाइट चेस्ट नापा जाएगा और डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, खत्म, रनिंग नहीं होगा। अब कैटेगरी वाइज सीट देखिएगा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें तो जनरल का 182, EWS का 112, OBC का 34, SC का 61 और दोस्तों ST का 29। तो OBC का बहुत कम पोस्ट है, ठीक है। तो OBC वाले बच्चे अगर आप चाहते हैं जनरल में भी अप्लाई कर सकते हो, एज अ जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अप्लाई करते समय जनरल आप कास्ट दीजिएगा। देखिए ASI स्टेनो ध्यान से समझिएगा, 57, 31, 10, 16, 8 कैटेगरी यहाँ पोस्ट है, लिख दिया है मैंने, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पर सिलेबस लिखा गया है, जो सिलेबस होगा ना पेपर से आपसे पूछा जाएगा, मतलब कौन सा, मतलब कैसा पूछा जाएगा। पेपर जो होगा दोस्तों नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है, या तो ऑफलाइन भी हो सकता है या तो ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन देखिए पीछा जो रिकॉर्ड है ना, तो ऑफलाइन पिछला बहुत सारा जो पहले हुआ था वैकेंसी सब में ऑफलाइन हुआ है, लेकिन हो सकता है कि इसमें दोनों दिया गया, लेकिन ज़्यादा चांस है कि ऑफलाइन ही हो। लेकिन दोस्तों ये बाद में कन्फर्म होगा। 12वीं स्तर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो दोस्तों आपको करना क्या है, तो सारा का सारा क्वेश्चन टच कर लेना है, आगे हम बताएंगे। रीजनिंग से दोस्तों आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से दोस्तों आपको मैं बता दूं, रीजनिंग से दोस्तों आपका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, जीके से भी दोस्तों आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से भी 25, और दोस्तों इंग्लिश या हिंदी दोनों से 25 क्वेश्चन, मतलब ऑप्शनल होता है। हिंदी करना चाहते थे हिंदी कीजिए, इंग्लिश करना चाहते थे इंग्लिश कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है, क्लियर है। रीजनिंग 25, जीके 25, मैथ से 25, हिंदी या इंग्लिश आपके ऊपर है दोस्तों, दोनों में से कोई एक करना है आपको, ठीक है। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, टोटल दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है। समय कितना मिलेगा दोस्तों, समय आपको मिलेगा 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे का आपका समय मिलने वाला है, क्लियर है, 2 घंटे का समय है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो करना क्या है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि 90 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। देखिए 90 नहीं करना है, तुक्का भी लगा के 100 में दोस्तों 100 आउट ऑफ कर देना है, आउट ऑफ 100 में 100 क्वेश्चन करके आना है, क्लियर है, इतना करके आना है। अब देखिए इसका सैलरी और फिजिकल का सेंटर भी बताएंगे। देखिए सैलरी सबसे पहले हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले पोस्ट के लिए हम बात करें ना, तो 25,500 स्टार्टिंग हुआ, 81,100 जाएगा। और जो 25,000 लिख रहा है ना, इसमें महंगाई हर वीडियो में बताता हूँ, 33% का DA मिलता है, ठीक है, बेसिक सैलरी का। उसके अलावा दोस्तों इसमें तमाम अलाउंसेस मिलेगा जो फोर्स में मिलता है दोस्तों, सारा कुछ मिलेगा। तो जो स्टार्टिंग सैलरी समझ लीजिए कितना होगा आपका। जहां तक स्टार्टिंग सैलरी की बात करें ना, ये दोस्तों पड़ेगा आपका 32,000, ठीक है, 32,000 प्लस पड़ेगा इन हैंड फर्स्ट। इसमें भी दोस्तों आपको जो पड़ेगा ना, ये दोस्तों लगभग आपका 36 से ज़्यादा ही पड़ेगा, समझ लीजिए। स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म रहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जॉब प्रोफाइल क्या होगा, ठीक है, उसके अलावा हम बताएंगे फिजिकल सेंटर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, क्या काम करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों नाम से ही जाहिर है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और इसमें टाइपिंग मांग रहा है, तो आपका फील्ड वर्क नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को। फील्ड वर्क कहने का मतलब आपका ड्यूटी जो होगा ना ऑफिस में होगा, क्योंकि कंप्यूटर टाइपिंग जब मांग रहा है तो कंप्यूटर पर ही काम होगा। डाटा एंट्री करने का काम हो गया,
फाइल तैयार करने का हो गया, ये सब कंप्यूटर पे दोनों में काम होगा। क्लियर है? जॉब प्रोफाइल मैंने बता दिया, ऑफिस में ही काम होगा। ठीक है, तो CISF ऑफिस में काम होगा। इसके अलावा जो फी आप बता रहे हैं सर के PST फिजिकल, जो आपका फिजिकल तो नहीं होगा, जिस दिन आपका हाइट होगा और चेस्ट होगा वो कब होगा? देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लास्ट डेट क्या है दोस्तों इसमें अप्लाई करने का? अक्टूबर लास्ट है मान के चलिए। ठीक है, तो दिसंबर तक आपका ले सकता है, 2 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो सकता है। 1 महीने के बाद और 2 महीने से पहले सारा अगर तेज करवाता है ना, हालांकि पिछला वाला वैकेंसी का बहुत समय लगा दिया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें कराएगा 2 महीने मान के चलना, उसके बाद 2 महीने बाद आपका फिर पेपर हो सकता है अगले साल फरवरी तक। ठीक है, एग्जाम डेट कहने का मतलब है। डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर सबसे पहले आपको फिजिकल का एग्जाम सेंटर ही बता देता हूं, कहाँ कहाँ आपका एग्जाम सेंटर दिया गया है मोबाइल के स्क्रीन पर। यहाँ पर जो आपका PST होगा ना, कहाँ पर होगा? चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान वाले बच्चों का आपका ये होगा। देखिए महिपालपुर नई दिल्ली में होगा, ध्यान रखिएगा। PST केवल होता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दिल्ली वाले बच्चों का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले बच्चों का गाजियाबाद में होगा, UP में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह सारा एड्रेस दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, ये दादर नगर हवेली हो गया, दमन दीव गुजरात, महाराष्ट्र का कहाँ पर होगा? तो ये दोस्तों आपका होगा नवी मुंबई में होगा। गुजरात और महाराष्ट्र वाले का नवी मुंबई हो गया। चलिए गोवा वाला का भी नवी मुंबई हो गया। ये देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वालों का कहाँ पर होगा? ये छत्तीसगढ़ में होगा। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह सारा कुछ जिक्र किया गया है। बिहार एंड झारखंड के बच्चों का कहाँ पर होगा दोस्तों? ये रांची में होगा, झारखंड में, ध्यान रखिएगा, रांची झारखंड में होगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना का कहाँ पर होगा? ये तमिलनाडु में दोस्तों होगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर अंडमान निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का कोलकाता में होगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा वाले बच्चों का कहाँ पर होगा? ये दोस्तों असम के डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आपने वो भी देख लिया। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्योंकि जिस दिन आप जाइएगा ना, सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस में PST फिजिकल कहने का मतलब क्या है? फिजिकल आपका रनिंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बाकी हाइट और चेस्ट होगा। ठीक है, तो उसी टाइम आपका DB भी चेक किया जाता है। DB में क्या क्या लगेगा, तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, आपका एक ID कार्ड होना चाहिए। ID कार्ड जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनमें से कोई एक। आधार कार्ड है तो सबसे बढ़िया है, आधार कार्ड ले जाइएगा और एक और रख लीजिएगा साथ में कोई कार्ड। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका एक आधार कार्ड हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में क्या हो गया, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आधार कार्ड। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा 10th का और 12th का दोस्तों आपको मार्कशीट और दूसरा जो सर्टिफिकेट होता है वो आपसे लगेगा, तो नोट करते जाइएगा। कब कब बना होना चाहिए सब जितना भी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, लास्ट डेट से पहले बनवा लीजिएगा। लास्ट डेट अक्टूबर तक है, 25 तक, उससे पहले आपको सारा डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेना है। मार्कशीट तो आपको पहले से होगा, आधार कार्ड तो पहले से होगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका लगेगा ना, OBC है तो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर जो आपका होता है जिसमें आप आते हैं, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। SC और ST है तो उसका होना चाहिए, EWS है तो उसका होना चाहिए। ठीक है, तो आपके कैटेगरी के अनुसार आप बना लीजिएगा। ठीक है, और सारा डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, केंद्र सरकार का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, राज्य सरकार का बनवा लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट छाट देगा वहां पर। तो केंद्र सरकार का बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार का आपका बना होना चाहिए, कंफर्म रहेगा, नहीं तो छाट देगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो आप कैटेगरी का बना लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र या रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो। ठीक है, वो आप बनवा लीजिएगा। तो क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड हो गया, 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका जो कैटेगरी है, मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं जिसको, वो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र रहेगा। 4-5 फोटो रिसेंट का ले लीजिएगा, ये सब लगेगा। तो यही सब लगता है, इसके अलावा आप कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सब मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गया दोस्तों, तो यही सब आपका लगता है। चलिए, सारा कुछ हमने आपको सरल भाषा में सारे जानकारी दे गई। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और डाउट होगा। एक वीडियो में सारा क्लियर कर दिया हमने कि आपका जो पेपर होगा कब तक हो सकता है, सैलरी, फिजिकल के सेंटर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, रनिंग के बारे में डाउट था ना, रनिंग तो होगा ही नहीं, समझ लीजिए रनिंग नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेबस वगैरह सारा कैटेगरी के सारा कुछ हमने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।